Ashrafiul Jilani for his hard work, determination and commitment toward this entire program, who has been working and managing with dedication and without his coordination and organization abilities. This kind of program in the huge of Maragal Schools and International Spiritual Conference could not be possible. I salute Sahib Sajjada Sayyid Rais Ashrafiul Jilani for his hard work, determination and commitment toward this event. My all dear friends and followers of Huzur Ghaus-e-Azam Jane Peer Dastagir Sheikh Abdul Qadir Jilani, it is my privilege to extend a very warm welcome to His Excellence, Means Honorable Chief Guest, Mr. Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, Member of Parliament and Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Minorities Affairs, Government of India, and National Vice President of BJP, who has very kindly consented to be the chief guest on the Sardar Shahir Mira in International Spiritual Conference. अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हुजूर रईस मिल्लत खंबात के निवासियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो हजरत ने इल्म को, एजुकेशन को बढ़ोतरी देने के लिए, तरक्की के लिए हर साल प्रोग्राम होता था। जैसा कि गुज़िश्ता बार हमारे एसपी साहब तशरीफ लाए थे और इस बार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से मुख्तार अब्बास नकवी साहब तशरीफ लाए हैं, तो वो सक्सेस स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेजेस में टॉप किया है, हमारे मदरसों में टॉप किया है, उन सिलेक्टेड स्टूडेंट के नाम को मैं बोल रहा हूँ। एक एक करके स्टेज पर आए। शेख मोहम्मद कब्दिया उमंगी, रोशनी अजीज भाई, मैत्री बहन, देखो बेटा, ओके थोड़ा थोड़ा सैयद निजामी अशरफ, मलिक मोहसिन अली, शेख जीशान, सरकार शाह मीरा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान। ऐसे दुनिया में जाना चाहिए कि मुसलमान आईएस के अगेंस्ट है और तमाम आतंकवाद संगठनों का है। जो इस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस का मैसेज है, वो मैसेज को हुजूर रईस मिल्लत अपने मुबारक हाथों से ऑनरेबल मिनिस्टर नकवी साहब को पेश करेंगे। फिरोजा और उम्मीद है सर अपनी ऑफिस में जरूर इसको रखेंगे। अरे रिसालत मजहब इस्लाम कौन सी बात पहुंचने वाली है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईस मिल्लत, आस्ताने सरकार शाह मीरा। सरकार शाह मीरा के उर्स में आए हुए तमामी हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जितने लोग भी स्टेज पर हैं या बाहर हैं, जो तकलीफ में, धूप में हैं,
उन सबको मैं सरकार शाह मीरा के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके दिल में खंबात वालों की मोहब्बत और इनके जरिए हमारे मोदी जी के दिल में खंबात वालों की मोहब्बत कायम रहे। इस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस का संदेश बगौर समाज फरमाएंगे। 796वां उर्स सरकार शाह मीरा हजरत पीर मीरा सैयद अली वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सौसत एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस जो मीरा सैयद अली स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर एंड एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज 13 फरवरी 2016 शनिवार को आस्थाने सरकार शाह मीरा गुरु व्याख्याताओं हजारों लाखों की संख्या में आए हुए हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों, चाहतों, श्रद्धालुओं, दर्दियों सर्वसम्मति से हम सब देश प्रेमी और सूफी परंपरा को मानने वाले लोग बहिष्कार का ऐलान करते हैं और हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं और समस्त देशवासियों से निवेदन करते हैं कि हम अपनी सूफी परंपरा को कायम करते हुए इन संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचना देकर पुलिस का सहयोग करते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत दें। और वीर पुत्र कैप्टन अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, अल्लामा फजल हक खैराबादी, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, जनाब सूफी सैयद मंजूर अशरफ किचौचवी की देशभक्ति को याद को ताज़ा करें और डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इस शेर को पढ़कर अपनी देशभक्ति का सबूत दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फैज़ाबाद। बहुत सुकून देता हूँ वो मैं पर तशरीफ लाए। इज़्ज़त-माब जनाब हज़रत रईसुल मिल्लत सैयद रईस अशरफ साहब, गुजरात वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट AI सैयद साहब, हमारे इस इलाके के MLA संजय पटेल साहब, राजू भाई पटेल साहब जो तालुका पंचायत चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे BJP के, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट और यहाँ पर मौजूद हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हज़रत रईसुल मिल्लत सैयद रईस अशरफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया सरदार शाह मीरा के इस दरबार में मुल्क की एकजहती, सलामती और मुल्क के लोगों की तरक्की का जो उन्होंने अहद लिया, वो सही मायनों में जो सूफी संत परंपरा है, जो संस्कृत और संस्कार है, उसका एक जीता जागती नज़ीर एक बार फिर पेश की गई है। आज दुनिया में हमारा मानना है कि जो सूफी संत परंपरा और संस्कृत और संस्कार है, वही मुल्क और न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में अमन और चैन, सुकून और तरक्की एक साथ पैदा कर सकते हैं। आज जो है वो अगर पूरी दुनिया में बेचैनी है, कुछ ऐसी ताकतें जो इस्लाम का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम, अपने शैतानी मंसूबों को अंजाम देने का काम कर रही हैं,
तो उसको खत्म किया जा सकता है। उसका खात्मा सिर्फ इसी सूफी संत परंपरा से, इसी सूफी तंज संस्कृत और संस्कारों के साथ किया जा सकता है, जिसे कि आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज जो है वो पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इस वक्त बेचैन है। जहां पर सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वहां पर हंगामे हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, लोगों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर के लोग जश्न मना रहे हैं। एक बेचैनी का माहौल है, और हमारा मानना है कि इस बेचैनी के माहौल को खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और आज जो अभी रेजोल्यूशन, जो अभी प्रस्ताव रईस साहब ने पढ़ा, हमें उसी रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम अपनी हुब्बुल वतनी का किसी को इजहार करें। हमें किसी से भी अपने हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रभक्ति हमारे रगों में बसा हुआ है। अभी अल्लामा इकबाल साहब का बच्चों ने सुनाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कोई अभी नहीं है, 1 महीने, साल 2 साल 10 साल पहले नहीं किसी ने कहा है, बहुत पुरानी बात है ये। तो इसलिए हमें उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ, उन ताकतों को जरूर हमें अलग थलग करना पड़ेगा, उन ताकतों को हमें जरूर कमजोर करना पड़ेगा जो ताकतें की दुनिया के अमन और चैन और सुकून के लिए खतरा है। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और हजरत रईस मिल्लत सैयद रईस अशरफ साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आपने जो मुहिम शुरू की है, आपने जो मुल्क की एकजहती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और खंबात के लोगों की तरक्की के लिए जो आपके दिल में जज्बा है, जुनून है, उसको मैं एक बार सर झुका करके सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अल्लाह ताला सरकार शाह मीरा के सदके से खंबात में अमन और शांति पैदा फरमा, और सरकार शाह मीरा के सदके से या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा दे। या अल्लाह सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अशरफ साहब ने आज जो संदेश दिया है, अमन और सुकून का संदेश एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा संदेश है कि आतंकवाद, अलगाववाद और इस तरह की जो हरकतें लोग कर रहे हैं, उनको कौम से अलग थलग किया जाए, और उसको ताकतें कि कौम को बदनाम करके मंसूबे, शैतानी मंसूबों को अंजाम दे रही हैं, उनको अलग थलग किया जाए। ये अपने आप बहुत बड़ा संदेश है, और यही संदेश न सिर्फ खंबात से है बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों का ये संदेश। सबने हाथ उठा करके उसका समर्थन किया कि हम किसी भी तरीके से आतंकवाद को न तो बढ़ने देंगे, न आतंकवाद को हम समर्थन करेंगे, और आतंकवादी कहीं भी किसी भी कोने में होगा उसका खात्मा होना हो, इसका हम सब करने की देंगे। ये बहुत नहीं। देखिए, हमारा ये कहना है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद को मजहब के साथ हम जोड़ के देखते भी नहीं है। खानवाद अशरफिया के मशाइख के साथ परचम कशाई जा रहे हैं। आप लोग मतलब खड़े हो जाएं, उसके बाद मीरानी अशरफी तराना पढ़ा जाएगा। उससे शाहे मीरा ज़ईद हो तो वैसे हो, पीर हो तो वैसे हो, पीर हमारे रूहे पैगंबर रख नज़र
शहर मीरा मैंने पहले ही कहा है, जितनी भी मेरी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं सब मेरी बेटियां हैं, उनकी हुर्मत का ख्याल रखना है। तो सारे लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी धक्का मुक्की होनी नहीं चाहिए। मुकम्मल तुम्हें फैजान सरकार शाही मीरा लेकर जाना है, तो बड़े इत्मीनान और सुकून से तुम्हें रहना है। तो औरतें अपने पिंडाल में पहुंच जाए जितनी जल्दी हो सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है। ये खातून जन्नत की सुन्नत पर अमल करने वाली ये हमारी माँ बहनें बड़ी खुशनसीब हैं। इंशाअल्लाह ताला मैंने गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ किया, ये सारा मजमा काबतुल्लाह में एक साथ होगा। ये मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान जो यहाँ हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला साथ में काबे का तवाफ करेंगे। अगर तुम चाहती हो कि काबे का तवाफ तुम्हारे पीर के साथ हो, अभी मस्जिद का वक्त होगा। खातूने जन्नत मस्जिद में जहाँ औरतों का इंतजाम है, मगरिब की नमाज पढ़कर ये तोहफा गौसे आज़म तक पहुंचा दो। क्या कोई भी इंसान मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान नमाज कज़ा ना करे और एक पैगाम दे दे कि सरकार शाह मीरा के उर्स में आने वाला पंचगाना नमाजी है, पंचगाना नमाजी है, पंचगाना नमाजी रहेगा। औरतों का इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह ताला। मुल्लिमा आई हैं, उन्हें तहारत बाकी बुनियादी मसाइल समझाएगी। आपको सपोर्ट करना है तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे। जो जहां खड़ा है खड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह हम फैजान सरकार शाह मीरा तुम तक पहुंचाएंगे। तुम जाओगे फैजान वहां पहुंचेगा। आगे पीछे का फर्क हम नहीं देखेंगे। पीछे वाला पहले पाएगा, पीछे वाला पहले पाएगा। तो फिक्र मत करो, बिल्कुल खामोशी। इसलिए मगरिब की अभी अजान होगी। इंशाअल्लाह ताला हमें मगरिब की नमाज अदा करके ये पैगाम देना है कि हम नमाजी हैं, नमाजी रहेंगे। या अल्लाह इनकी इस नियत को कबूल फरमा ले, मौला कबूल फरमा ले। इन्हें पंचगाना नमाजी बनाएगा। या अल्लाह इन्हें गुमराही से बचाना, गुमराहों से बचाना।